शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सेहतमंद भी होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं हूं आपकी उर्दू की मौलमा हिना, और बच्चों आज हम पढ़ेंगे जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब शिशम, जिसका उन्वान है माशरती शऊर। बच्चों आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 6.1 और उसका लेक्चर नंबर 1। तस्वीर देखकर आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारा सबक किससे मुतल्लिक होगा? जी, हमारा सबक यानी 6.1 है हॉकी मैच का आंखों देखा हाल। बाब शिशम का ये पहला सबक है और उस सबक का यानी सबक 6.1 का पहला लेक्चर है। हमारे आज के हासिलात ताल्लुम है बच्चों, मुहावरात की मदद से सादा और मुरक्कब जुमले लिखना सीखेंगे आज के सबक में, और इसके साथ साथ ग्रोही अल्फाज का इस्तेमाल करना आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा। और ये दोनों हासिलात ताल्लुम लिए गए हैं ज़ुबान शनासी की फहरिस्त से। अपने सबक की तरफ आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं हम लोग? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब, हम देखते हैं अपने आज के हासिलात ताल्लुम की वजाहत इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा है बच्चों, मैं अपने रंजो गम की फरियाद सिर्फ अल्लाह ताला से करता हूँ। ये सूरह यूसुफ की आयत है, उस आयत का तर्जुमा है। और अरब कौम यानी अरबों में ये आयत बतौर मुहावरा इस्तेमाल होती है, यानी वो इसे मुहावरे के तौर पर बोलते हैं। क्योंकि हमारे हासिलात ताल्लुम का एक हिस्सा मुहावरात पर भी मुश्तमिल है, लिहाजा इस्लामी नुक्ता नज़र की वजाहत भी इसी से मुतल्लिक है। अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे बच्चों। मुअल्लम जमात को दो ग्रोहों में तकसीम करेंगे। एक ग्रोह दर्ज बाला तस्वीर को पहचान कर मुतलका अल्फाज बोल, यानी ये एक तस्वीर दिखाएंगे। मुअल्लम बरकी मीडिया के जरिए भी दिखा सकते हैं, प्रिंट के तौर पर भी दिखा सकते हैं। और दो ग्रोहों में जमात को तकसीम करने के बाद आपसे तस्वीर की पहचान यानी शनाख्त करवाई जाएगी। बच्चों एक जो ग्रोह है तस्वीर को पहचान कर इससे मुतलका अल्फाज बोलेगा, जबकि दूसरा ग्रोह मुतलाजिम यानी ग्रोही अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेगा। एक ग्रोह ने क्या करना है, इस तस्वीर को पहले पहचानना है और इसी से मुतल्लिका कुछ अल्फाज बोलेंगे, लेकिन दूसरा ग्रोह क्या करेगा, उन्हीं अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर वीडियो को रोके, और ये बहुत ही मज़ेदार सी सरगर्मी है, इसको सर अंजाम दें। जी बच्चों बहुत खूब। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने आज के सबक की तरफ कि आज के सबक में हम क्या करने वाले हैं। आज के सबक में मुहावरात का इस्तेमाल करते हुए सादा व मुरक्कब जुमले बनाने सिखाए जाएंगे। नीज ग्रोही अल्फाज को इबारत में इस्तेमाल करने की मशक करवाई जाएगी। और प्यारे बच्चों, सादा और मुरक्कब जुमले किस नौयत के होते हैं, मुहावरात से क्या मुराद है, नीज ग्रोही अल्फाज कौन से होते हैं, इनकी तफसील गुज़िश्ता असबाग में आपको बताई जा चुकी है, यानी आपको सिखाया जा चुका है। दोनों हासिलात ताल्लुम से मुतल्लिक आप बाप अव्वल से लेकर बाप पंजम तक मुतादिद असबाग में इन हासिलात ताल्लुम को सीख चुके हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, दोहराई के तौर पर मुख्तसर सा जायजा देखेंगे दोनों हासिलात ताल्लुम का। सादा और मुरक्कब जुमले होते क्या हैं? सादा जुमले वो होते हैं जिनमें एक फेल मौजूद हो, जबकि मुरक्कब जुमलों में खत्मा से पहले एक ही जुमलों में 2 से 3 बातें एक साथ बयान कर दी जाती हैं। और दोनों जुमलों में रब्त कायम करने के लिए कौन से अल्फाज लिखे जाते हैं? क्योंकि, चूंकि, अलबत्ता, लिहाजा, लेकिन। ये है सादा और मुरक्कब जुमले। और मुहावरा, जब कोई कलमा या कलाम हकीकी की बजाय मजाजी मायनों में आए तो उर्दू कवायद की रूह से उससे मुहावरा कहते हैं। जैसे आब होना एक मुहावरा है, आमतौर पर हम आम रोज़मर्रा बातचीत के दौरान भी बोलते हैं आब होना। आब का मतलब होता है पानी, यानी पानी पानी होना। तो बच्चे जब हम बोलते हैं ना कि मैं आब हुआ इस गलती की वजह से, यानी इस हरकत की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पानी पानी हो गए। हकीकी मायनों में तो यही आएगा कि पानी पानी हो जाना, लेकिन मजाजी मायनों में इस मुहावरे को लिया जाएगा यानी शर्मिंदा होना, अपनी किसी गलती पर बहुत ज़्यादा पशेमान होना। तो जब कोई कलमा या कलाम हकीकी के बजाय मजाजी मायनों में आए तो उसको क्या कहा जाएगा? मुहावरा। फिर ऐसे अल्फाज जिनको लिखते बोलते या पढ़ते ही उनसे मुतल्लिका अल्फाज जहन में आ जाए, यानी उसी से मिलते जुलते अल्फाज आ जाए। जैसे अभी आपने तमहीदी सरगर्मी में एक तस्वीर देखी थी, वो एक स्टेडियम की तस्वीर थी। अब उससे मुतल्लिका अल्फाज क्या हो सकते हैं? खेल, खिलाड़ी, शायकीन,
कुर्सियाँ, इस तरह की जो चीज़ें जब आप एक ही तस्वीर से या एक ही चीज़ के नाम से मुतल्लिक़ा कुछ अल्फाज आपके ज़हन में आ जाएँ तो उसको क्या कहा जाएगा, उन अल्फाज को ग्रोही अल्फाज या मुतलाज़िम अल्फाज। जैसे एक लफ्ज़ सूरज है, सूरज से मुतल्लिक़ा क्या चीज़ अल्फाज हमारे ज़हन में आते हैं, रोशनी, दिन, तपिश, तो ये क्या है, ये मुतलाज़िम अल्फाज कहलाए जाते हैं। जी बच्चों, ये तो थी एक मुख्तसर सी वजाहत हमारे दोनों हासिलात ताल्लुम की, जो कि गुज़िश्ता असबाग में आप सीख भी चुके हैं और आप जानते भी हैं। अब हम बढ़ेंगे अपनी सरगर्मियों की तरफ ताकि इन हासिलात ताल्लुम की मज़ीद वजाहत आप सीख सकें आज के सबक में। पहली सरगर्मी है हमारी इनफरादी सरगर्मी, जो सारे बच्चे करेंगे, और एक है ग्रोही सरगर्मी। पहली सरगर्मी में जो सब बच्चे करेंगे उसमें आपने क्या करना है बच्चों, कोई से 5 ऐसे मुहावरात तलाश करके मुरक्कब जुमले बनाएं जो खेलों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे साबित कदम रहना। साबित कदम रहना खेलों में आमतौर पर बहुत ये इस्तेमाल किया जाता है मुहावरा। इसी तरह के 5 आपने और मुहावरे अपने जहन में सोचने हैं, किसी किताब से भी तलाश कर सकते हैं। तो उनको इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, जुमला साजी करनी है। और दूसरी ग्रोही सरगर्मी में आप क्या करेंगे बच्चों, ग्रोहों में तकसीम होकर ग्रोही अल्फाज की सरगर्मी करेंगे। मौलम 2 या 3 ग्रोहों में जमात को तकसीम करें और हर ग्रोह का हर फर्द बारी बारी एक लफ्ज़ बोलेगा, बाकी अफराद इसके ग्रोही अल्फाज बोलेंगे। यानी एक ही ग्रोह के अंदर ये सरगर्मी होगी, ग्रोह का एक रुकन एक लफ्ज़ बोलेगा और बाकी जो अरकान है उससे मुतल्लिका अल्फाज बोलेंगे। बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प सरगर्मियाँ हैं, इनको जुमात में हल करें, इनफरादी सरगर्मी भी और ग्रोही सरगर्मी भी। वीडियो को रोकें और इन दोनों कामों को जुमात में अंजाम दें। शाबाश, बहुत खूब बच्चों। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने सबक के कौन से हिस्से की तरफ, बिल्कुल दुरुस्त, हम बढ़ने वाले हैं मश्की सवालात की तरफ। मश्क का एक सवाल है जो आप कॉपी पर लिख कर लाएंगे बच्चों, दर्ज झेल मुहावरा से सादा जुमले बनाने हैं। मुहावरे आपको दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए आपने सादा जुमले बनाने हैं। और दूसरा सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज के 2 ग्रोही अल्फाज तहरीर करने हैं और उन्हें जुमलों में अल्फाज करने हैं। लफ्ज़ मुकाबला है, इसके 2 ग्रोही अल्फाज लिखेंगे और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। बच्चों ये दोनों काम आप कहाँ पर करेंगे, कॉपी पर करेंगे, घर जाएंगे, आराम करेंगे, खाना खाएंगे और फिर अपना कॉपी का काम करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी, एक नहीं बल्कि 2 वर्कशीट्स दी जाएंगी, क्योंकि हमारे हासिलात ताल्लुम 2 हैं। पहला हासिलात ताल्लुम, मुहावरात की मदद से सादा और मुरक्कब जुमले लिखना। आपको कुछ जुमले दिए गए हैं, यहाँ पर मुहावरात दिए गए हैं बच्चों, मुहावरात है इस वर्कशीट में। मुहावरात का इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, मुरक्कब जुमले लिखने हैं। फिर इसके साथ साथ ग्रोही अल्फाज का इस्तेमाल जुमलों में करना है, जो हमारा हासिलात ताल्लुम है। लेकिन हम लफ्ज़ हॉकी के जो हासिलात ताल्लुम है, शायकीन, मैदान, मैच, कौमी खेल और खिलाड़ी, उनका इस्तेमाल करेंगे इस इबारत में। यानी एक मरबूत इबारत इन ग्रोही अल्फाज से आप लिखेंगे और ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी आपको ग्रोही अल्फाज का इस्तेमाल इबारत में करने पर। दूसरा सवाल है खेल, इसके आप 5 ग्रोही अल्फाज लिखेंगे और उनका इस्तेमाल एक इबारत में करेंगे। यानी एक लफ्ज़ खेल है, उसी से मुतल्लिका 5 या 6 आप ग्रोही अल्फाज लिखेंगे और क्या करेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे एक इबारत लिखने में। हमारी दोनों वर्कशीट्स बच्चों डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेसन प्लान भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी। कैसा लगा आपको आज का सबक, मुझे यकीन है बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत सारी इसमें मालूमात का सामान भी मौजूद है। कल मिलेंगे इसी तरह के एक नए लेक्चर के साथ, तब तक आप क्या करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल करेंगे और अपना काम भी मुकम्मल करके लेकर आएंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।